गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और यहाँ पर लगातार ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत ही पतली पतली फुहारें। और देखते हैं भाई, अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो आपको आज ऋषिकेश के नज़ारे दिखाऊंगा, गंगा मैया दिखाऊंगा। ये देखो भाई। सो दोस्तों, यहाँ पे लगातार ड्रिजलिंग हो रही है। आज लगातार 3 दिन हो गए देहरादून में बारिश होते होते, और बिना छाते के तो काम चलता ही नहीं है। चलो चलते हैं, फिलहाल साइट पे देखते हैं क्या हो रहा है। उत्तराखंड में एक नया रूल आ गया है। सो सुबह मैं अपने भाई से मिला जो कि आर्किटेक्ट है, तो मैं और वो साथ में ही लंच कर रहे थे। उसने बोला कि नया रूल आ गया MDDA का देहरादून में। मैंने कहा क्या आ गया भाई? कह रहा कि अब चाहे सड़क 20 फुट चौड़ी हो या 25 फुट चौड़ी हो या 30 फुट चौड़ी हो, 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते। मतलब कि G+2 बना सकते हैं, ग्राउंड +2। मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब सा रूल है। तो देख लो कितनी जल्दी बदलाव होते हैं। यानी कि जैसे बिल्डर बनाते हैं ना ये 3-3 मंजिला, तो ये अब नहीं बन पाएंगे भाई। ये तो खैर 20 फुट रोड पे एक टॉप का तो खैर इलीगल बना हुआ है, लेटर भी आया हुआ है इन पे। जैसे ही अपना घर बना रहा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हमने बनाया, हमने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, देख रहे हो आप, सिर्फ 2 बनाए हैं। यहाँ भी 2 बनाए हैं क्योंकि ये 20 फुट रोड है। लेकिन कुछ लोगों ने 3-3 फ्लोर भी बना दिए। इससे क्या होगा, गली में ही भीड़ होने वाली है। और अब तो ये वैसे भी नहीं बना सकते, चाहे 25 फुट रोड हो चाहे 30 फुट रोड हो, नया रूल आ गया है। और भाई यहाँ पर देखो, इस बिल्डिंग का साइट 1 का रैंप लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया डिजाइन बनाया है। सो ठीक है दोस्तों, आज पूरा दिन कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि कुछ खास नहीं था। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। कोई बात नहीं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। बाकी अभी मैं अपनी कंप्यूटर डेस्क पे बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। सो दोस्तों, देहरादून में हो चुकी है रात, और नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों, एक फिनोमिना जो कि देहरादून में मानसून में 1-2 बार हो ही जाता है। अब आप देखना यहाँ पर कितने क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं, क्योंकि लगातार जब 2-3 दिन हो जाए ड्रिजलिंग चलते हुए, तो इस तरह से मौसम देहरादून में हो जाता है। और ये सिर्फ नॉर्थ देहरादून में ही होता है। सो लोकल लोग बोलते हैं बादल झड़ रहे हैं। सो सिरकुंडा देवी जब गया था तो वहाँ भी लोकल लोग यही बोल रहे थे कि बादल झड़ रहे हैं। तो आज यहाँ देहरादून में भी, नॉर्थ देहरादून में भी, ये बारिश नहीं हो रही, बस ये जो क्लाउड्स हैं इसी में से फुहारें आ रही हैं, बहुत हल्की हल्की पतली पतली। ये देखे सामने पैसिफिक गोल्फ एस्टेट, 2200 अपार्टमेंट की बिल्डिंग भी हार्डली विजिबल है। देहरादून में पूरी शांति, ना कोई होंकिंग की आवाज़ है, कुछ नहीं। इसी चीज़ के लिए, इस पीस के लिए देहरादून जाना जाता है। देख सकते हैं सामने मसूरी के पहाड़, या क्लोजली जो सबसे पास वाले माउंटेन है वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, उस तरफ के अपार्टमेंट तो देख ही नहीं रहे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ देहरादून। काफ़ी अच्छा मौसम, 0 ह्यूमिडिटी, और एक मीठी मीठी ठंड का एहसास। यही खास बात है देहरादून की। और भाई यहाँ फ्लैट में काफ़ी लोग तो सो चुके हैं। यहाँ पे रहते हैं ईशान भाई भी, वो भी सो जाते हैं भाई। 9 घंटे सोते हैं, 9 घंटे। हार्डली मैं किसी को जानता हूँ जो 9 घंटे सोता हो और ये पूरे 9 घंटे सोते हैं। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने बोला था एक आदमी को 10 घंटे सोना चाहिए। पर 10 घंटे तो भाई कोई लक्की होगा जो सोता होगा। तो ये 9 घंटे वाले तो भाई ये ईशान भाई यहीं सो जाते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, तो इसलिए ये सो जाते हैं भाई। मैं तो अभी पता नहीं ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ, मैं तो 6 घंटे सोता हूँगा। पर मेरे भी ड्रीम है भाई, मैं भी कभी 9 घंटे या 10 घंटे सोना चाहूँगा। बाकी ये देखो मौसम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और दोस्तों, आज सुबह से ही ऐसा मौसम है, रात भर बारिश हुई और सुबह ये क्लाउड्स आए हुए हैं। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, अभी रात को आज फिर से, जैसे कल में पूरा क्लाउड्स आए थे, तो फिर से आ चुके हैं यहाँ पे देहरादून में। लेकिन आज वो बादल झड़ नहीं रहे हैं, जैसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना बादल झड़ते हैं, वो नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ चुके हैं, जैसे मसूरी में रहते हैं, देहरादून में, नॉर्थ देहरादून में, बिल्कुल यहाँ पे पैसिफिक गोल्फ के पास। वाह, अमेजिंग। इसकी भी अलग ही ब्यूटी है भाई। ये सिर्फ रहता है मानसून में। अगस्त मंथ चल रहा है तो मज़ा ही आ गया। सो एक तो मैंने आपको मॉर्निंग में नज़ारा दिखाया, एक डायरेक्ट इवनिंग में दिखा रहा हूँ, जब कुछ था नहीं आज रिकॉर्ड करने के लिए। वैसे मेरे पास कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है, तो मैं फिर थोड़ा सा स्किप करता हूँ इस चीज़ को। ये देख सकते हो भाई, कितना फोग आ चुका है यहाँ पे। अरे भाई कैमरा भी जूम नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा फोग आ रहा है। पैसिफिक गोल्फ की बिल्डिंग हार्डली विजिबल है। ये देखो, मम्मी भी आ गई बाहर देखने फोग को। देख रही हो कितना फोग है? तो कल से भी है। एक दिन लक्ष्मी और मैं देख रहे थे, जब भी ऐसे ही हो गया था। कल से भी ज़्यादा है ना यहाँ पे? आज कल से ज्यादा है। तो ये देख कितना ज़्यादा फोग आ गया।
तो कुछ भी नहीं दिख रहा, हुमस सी होगी। और ये देखो कि मतलब सामने गाँव तो बिल्कुल भी हर भाई हर फ्लैट वाले ये जिक्र कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं ना वहाँ पे सोसाइटी में अंदर, तो वो भी बोल रहे हैं कितना फोग आ गया, कितने बादल आ गए, सब खुश हो रहे हैं भाई। ऐसा बहुत रेयर होता है भाई। हैं देखो ना मसूरी जैसा हो गया, कितना फोग आ गया, ये क्या हो गया एकदम से भाई। भी नहीं आता है ऐसे तो। 4-5 बार हो जाता है ऐसा मानसून में। एक दिन लक्ष्मी दी और मैं तो कहीं गया था, मैं लक्ष्मी दी देख रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा था, फ्लैट क्या। ये देखो भाई, ये देखो, देख ले क्या बुरा ये हाल है। देखो, आपको लाइट में दिखाता हूँ भाई, लाइट में लाइट भी नहीं दिख रही, कितना ज़्यादा क्लाउड्स हैं। तो दिख रहा देखो। तो लाइट के आगे दिख रहा होगा आपको, ये होते हैं क्लाउड्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और यहाँ लगातार बारिश हो रही है, रात से ही बारिश है। सामने जो बिल्डिंग बन रही है इस पर प्लास्टर भी नहीं हो पा रहा, इतनी तेज बारिश है। लेट गया मेरे कमरे में, यहाँ इतने बादल आ गए, हाँ अंदर मुझे भी दिख रहे, और मेरे ऊपर बारिश सी होती रही। मतलब इतना ज़्यादा बादल आ गए थे कि यहाँ तक मम्मी यहाँ सो रही थी, यहीं आ गए बाद में। हाँ जब तू लेट गया, अब मैं यहाँ करके लेटी, यहाँ को इतने बादल आ गए और मेरे ऊपर पानी की बौछार सी पड़ने लगी, और मुझे चढ़ गया, ठंड लग गई बिल्कुल। भाई बताओ, ये गेट बंद था। देहरादून में ठंड लग रही है अगस्त में। ये देखो बुलबुल, अभी 17 Pro Max आ जाएगा तो भाई बहुत अच्छा जूम करेगा वो इस चिड़िया को। जैसे मान लो यहाँ से ये चिड़िया है ना, ये इतनी दूर तो मस्त मज़ा आ जाएगा। जैसे अभी इतना हो रहा है जूम, थोड़ा सा और क्लियरिटी होनी चाहिए थी, उसमें और क्लियरिटी है। बस लक्ष्मी तो अपने घर गई हुई है मेरठ, तो यहाँ पर जो खाना वगैरह मम्मी बना रही है, ये कचौरी का आटा कर रखा है, कढ़ाई रखी है। चलो जी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं साइट पे। दोस्तों पहुँच चुका हूँ साइट पे, और ये 15 अगस्त के लिए अपना भारत देश का झंडा भी आ चुका है, इसको छत पे लगा देंगे। और दोस्तों हमने एक स्मार्ट डिवाइस और मंगाया है, ये वाईफाई सायरन है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे इस बिल्डिंग में। कभी भी कोई भी आएगा रात को भी 2 बजे 3 बजे, तो ये बहुत तेज़ चिल्लाने लगेगा और सबको अवेयर कर देगा। 3,500 का प्रोडक्ट है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है नेट से, मतलब वाईफाई मोबाइल से ऑपरेट हो जाएगा ये घर बैठे बैठे। हमारा समर सेवल ख़राब हो गया था तो हमने फिर ठीक कराया कल, पता नहीं इसमें मोटर में रेत आ गया था। ये देखो अभी पानी भर रहे हैं तो इसमें रेत आ रहा है, और 2 घंटे बाद पानी पीला भी हो रहा है। अरे ये क्या हो गया भाई फेल हो गया क्या ये? तो इसको चला के छोड़ दो। तो दोस्तों अभी आया था मैं, जियो का सिम ले लिया एयरबीएनबी के लिए, अब हमारा ऑफिशियल सिम यही रहेगा। टिकट गया था सिम लेने, थोड़ा नीचे की तरफ आया था, IT पार्क की तरफ, और देखो भाई वहाँ पे बारिश थी नहीं और यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है। ये अपना एरिया ही गजब है भाई। हालांकि आज मैं सोच रहा हूँ कि सोबित के साथ चला जाऊँ कहीं, थोड़ा ऋषिकेश वगैरह घूम के आ जाऊँ। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट दोबारा से, और इस बार मुझे क्लॉक टावर के पास जाना पड़ेगा, आधा घंटा लग जाता है पहुँचने में। स्मार्ट बैंड मंगवाया था हुआई का, हुआई 10 जो लेटेस्ट आ रहा है। और अमेजोन वालों ने क्या क्या खेल किया, मैंने देखो आज 15 दिन हो गए उसको। 1 तारीख मतलब मैंने ऑर्डर किया था तो दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही आना था, लेकिन डिलीवरी बॉय ने वो चुरा ली मेरी स्मार्ट बैंड ना, तो मैंने कंप्लेन कर दी। अब उनकी टीम बैठी हुई है, जाँच चल रही है। अब मैंने उनको बोला कि भैया तुम्हारी जांच चल रही है, तो तुम मुझे स्मार्ट बैंड भेज दो मेरा हुआई का, तुम अपनी जांच करते रहो। तो उन्होंने एक दूसरा भेज दिया, वो अब 3 दिन बाद आएगा। तो इससे पहले अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट जाके खरीद लूँ, अगर मिल गया तो हुआई का। अगर बाई चांस हुआई का नहीं मिलता है तो Xiaomi 9 आ गई हो, 9 ले लूँगा। वैसे तो Xiaomi बैंड 10 भी लॉन्च हो चुका है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ। अब यह है कि हुआई 10 लॉन्च हो चुका है, तो इसलिए मैंने हुआई ऑनलाइन कर दिया था ऑर्डर। लो जी पहुँच गया क्लॉक टावर, ये सबसे बड़ी दुकान पे यहाँ पे। ये है MI5, इसका चार्जर लेने। तो दोस्तों ये MI5 बैंड जो है, इसका कहीं भी चार्जर नहीं मिला इतने बड़े देहरादून में। ना हुआई 10 मिल रही, ना MI 9 मिल रही, नई वॉच। इस तरह की वॉच मिलती ही नहीं है भाई दुकानों पे। घर ही चलते हैं, यहाँ पे ड्रिजलिंग चल रही है। 3:45 हो गए, इतनी दूर आया मार्केट में, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, धक्के खाने हो गए बिना फालतू, और पेट्रोल और लग गया। भाई मुझे नहीं पता था कि स्मार्ट बैंड मिलते ही नहीं है मार्केट में, वो बस ऑनलाइन ही मिलते हैं। और ऑनलाइन वालों ने ऐसा हरेसमेंट कर दिया, पूछो मत ना। वो जो डिलीवरी बॉय था उसने चुरा ली वॉच। फिर मैंने वहाँ पे भैया वो जांच बैठा दी उनके ऊपर, अभी जांच ही चल रही है, मेल कर दी पूरे इंडिया लेवल पे। सकते हो 15 दिन से मैं स्मार्ट बैंड का वेट कर रहा हूँ, 15 दिन से मेरे हाथ में स्मार्ट बैंड नहीं है। वापस कैनाल रोड आ गए, और भाई पहाड़ों पे देखो क्या मौसम हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, पहाड़, बारिश रुक चुकी है कैनाल रोड पे फिलहाल।
वापस साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पर पहुँच चुका है बर्थडे का केक। ईशान भाई के लड़के का बर्थडे है, तो ये 7 हेवन से मंगाया है। कुछ सुरेंद्र को दे देते हैं, कुछ मैं खा लेता हूँ। नोट भी लिख रखा है, प्लीज़ रेट अस विद 5 स्टार। सो ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हे गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और भाई यहाँ पे अपने कपड़े सूख रहे हैं बारिश आने से पहले ही। और ये देखो आज का माहौल। सो अभी किचन में बन रहे हैं पराठे। चलो ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। तो अभी आ गया हूँ साइड की रूफ पे और यहाँ पर देखो हमने झंडा लगा दिया है। आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो ये देखो बैलून भी लगा दिए हैं और झंडा भी। अभी हवा नहीं चल रही। अरे तो भीग भी गया, नहीं भीगा नहीं है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। बाकी यहाँ पे पैसिफिक गोल्फ में भी झंडा लहरा दिया गया है। यहाँ पर ना साइड पे आज 2 सांप आ गए थे। सांप के बच्चे थे इस तरफ उस तरफ, तो उसको फिर पकड़ के सामने जंगल में छुड़वा दिया। सो अभी तो सुरेंद्र है नहीं यहाँ पे, जो हमने एक लड़का हायर किया हुआ है सफाई के लिए, बिजनौर से है वो। सो अभी फ़िलहाल है नहीं वो यहाँ पे। सो मैंने उसको बोला भाई ये वाला गेट हमेशा बंद रखा कर, वरना सांप वगैरह अंदर चले जाएंगे यहाँ पे। अपने पास ये लिनोवा का योगा टैब आ चुका है। अब इस बिल्डिंग का एयरबीएनबी का नंबर इसमें ही रहेगा, ये अलग से ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ रूम में। और इस वाले रूम में अभी तक हमने ये बेडिंग नहीं करी थी, तो इस मैट्रेस की पॉलीथीन उतार दी है। अब ये पिलो जो मैंने सहारनपुर से खरीदे थे और इनके कवर ये लगा देता हूँ, तब देखना कैसे लगेंगे चुटकी बजाने के बाद। ठीक है, ये बेड लग चुका है। अभी हमें अच्छे से चादर लगानी सीखनी पड़ेगी। अभी मैं सिखाऊंगा सुरेंद्र को भी, खुद भी सीखूंगा, इसको भी सिखाऊंगा कि किस तरह से चादर लगाते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट वे में लग जाए। और 4 पिलो एक रूम में रहेंगे और चारों पे कवर है और ऐसी बेड शीट है। एक भी दिन के लिए कोई बंदा आया तुरंत चेंज कर देंगे सब कुछ, कवर बेड शीट सब कुछ। जी आज अपने रूम में सबसे नीचे, जो कि मैंने सुरेंद्र को हैंड ओवर कर दिया, अब यही रह रहा है यहाँ पे। अपना सिलेंडर ला रखा है, यही खाना बना रहा है। सो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमने बहुत सारी तरह की चादर ला रखी है, सस्ती महंगी सब कुछ। ये है प्योर कॉटन और इसमें कोई भी लाइंस नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, प्योर कॉटन है। और भाई ये बहुत अच्छी लग रही है, 7 स्टार में बिकती है इस तरह की। और ये भी प्योर कॉटन का कवर है। सो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके कि किस तरह की चादर बिछाएंगे, कौन सी गंदी हो रही है, कौन से स्ट्रेन साफ़ होते हैं नहीं होते हैं, बहुत चीज़ें अभी चलता रहेगा। ये कुछ दिन ये वाली चादर बिछी रही यहाँ पे, अभी ये साफ़ होएगी। और इतनी गंदी नहीं हुई है चादर यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई, यूज़ हुई, लेकिन ये गंदी नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों बैक टू होम। और यहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। इसमें क्या बनाओगे? घिया की लोज बनाओगे, थोड़े से पेड़े बनाओगे, दाल चावल। घेवर भी बच रहा है सावरिया का, तो भी खाएंगे। और घिया की लोज बनाने के लिए फिर घिया भी आ चुके हैं। और ये सुरेंद्र अपने घर गया था, बिजनौर में नेहटोर के पास ही रहता है ये, वहीं गाँव है, तो ये अपने घर से लाया था नींबू बढ़िया लगे ना। ये वाले में इतना फर्क है, ये कितना टाइट है, कल वाला जब नीचे लगता भी नहीं है। हाँ। और ये काटते ही एकदम निकल, ये घर का है ना। हाँ। और ये भाई, और ये जो बाजार के हैं ये कैसे हैं? बाजार का कैसे हैं भाई? निचोड़ भी नहीं रहे। ये तो निचोड़ जाएंगे। मतलब नींबू भी नकली आने लगे क्या? उसमें तेल में डाल लेते हैं, नींबू भी नकली आने लगे क्या? पता नहीं, ऐसे लग रहा भाई कितना टाइट है। ऐसे ही टमाटर टाइट आते हैं जो नकली होते हैं। वो भी नहीं है, रस भी नहीं है। और ये जो सुरेंद्र लाया अपने घर से, ये देखो भाई, इसमें खुशबू भी आ रही होगी अच्छी। खुशबू में भी अंतर है भाई, हर चीज़ में अंतर है। इसलिए घर पे रहो, फार्म हाउस बनाओ, अपने घर पे उगाओ, अपने घर पे खाओ, वरना भाई ऐसे ही नींबू मिलेंगे। दाल तो अलग ही लग रही है, मस्त।